हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सॉल्यूशन में। माई सेल्फ ललित सोनी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। तो आज बच्चों हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। हालांकि बच्चों इसमें अपने साथ में पहले रेस्पिरेशन के साथ में जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके भी क्वेश्चन थे, लेकिन बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि रेस्पिरेशन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर बन सकते हैं। तो हमने इस सॉल्यूशन में सिर्फ रेस्पिरेशन जो है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। बाकी जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको बायोकेम नंबर 17 के अंदर, जहां आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो बच्चों उसमें 90 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहेंगे प्लांट एनाटॉमी के और 45 क्वेश्चन रहेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस विच फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो सारी लिविंग सेल्स में होता है। कोई भी ऐसी लिविंग सेल नहीं है जिनमें रेस्पिरेशन नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। तो आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है जो सारी लिविंग सेल्स में होता है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ये। रेस्पिरेशन इज ऑलवेज एरोबिक टाइप। तो ये बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रॉन्ग है, रेस्पिरेशन ऑलवेज एरोबिक नहीं होता, एनारोबिक भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे ट्रू है ए एंड फॉल्स है आर। करेक्ट आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस इज रिलेटेड विद थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो थर्ड स्टेप हुआ करता है उस थर्ड स्टेप में बिल्कुल एटीपी जो है उसका कंजप्शन होता है। एटीपी का कंजप्शन बच्चों फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन बच्चों इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबोलिक पाथवे। बच्चों बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक है क्योंकि बच्चों इसमें कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। अपने को पता है कि कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म अगर दोनों साथ में है तो आप इसको एम्फीबोलिक बोल सकते हैं। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज एब्सेंट इन लिंक रिएक्शन। बच्चों लिंक रिएक्शन में एसएलपी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों एसएलपी कब होगा, अगर एटीपी का फॉर्मेशन डायरेक्टली हो जाए बिना किसी NADH2 के, बिना किसी FADH2 के, बिना किसी ATS के। अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ओनली NADH2 इज फॉर्म्ड, नॉट ATP इन लिंक रिएक्शन। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ NADH2 बनता है, ATP का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, एक तरीके से SLP यहाँ पे नहीं हो रही। तो बच्चों करेक्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन CO2 इज रिलीज। बच्चों बिल्कुल सही है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है क्योंकि एल्कोहल जो है, ठीक है, C2H5OH एथेनॉल, इसमें 2 कार्बन है और जैसे ही बच्चों पायरुविक एसिड से बनता है एल्कोहल तो यहाँ पे कार्बन निकल जाता है। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन 3 कार्बन कंपाउंड इज चेंज इनटू 2 कार्बन कंपाउंड ड्यू टू एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। तो बच्चों अपन यहां पर कह सकते हैं कि एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो एंजाइम तो फर्मेंटेशन में काम आता है, लेकिन बच्चों यहां पर इसका जो फंक्शन है ये इसके कारण नहीं होता। इसका जो रीजन होता है, आप कह सकते हैं कौन सा, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, वो इसको चेंज करेगा। तो बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पे हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर फर्स्ट ऑप्शन। इन क्रेब्स साइकिल ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज द एक्सेप्टर ऑफ 2 कार्बन कंपोनेंट मॉलिक्यूल। तो बच्चों क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A मतलब 2 कार्बन कंपाउंड के साथ में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन क्रेब्स। बच्चों बिल्कुल सही है कि सिट्रिक एसिड यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, इसीलिए बच्चों इसका एक नाम और होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन क्रेब साइकिल 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। बच्चों क्रेब साइकिल में 4 बार ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही है। याद रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्रेब साइकिल में जहां जहां पे हाइड्रोजन निकलती है वहां वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 4 बार निकलती है, जिनमें से 3 बार फॉर्मेशन किसका होता है, NADH2 का, और बच्चों 1 बार फॉर्मेशन किसका होता है, FADH2 का। तो बच्चों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ये। इन क्रेब साइकिल 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन आर टेक प्लेस। मतलब बिल्कुल सही है कि क्रेब साइकिल में 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 2 बार CO2 निकलती है, एक बार अल्फा कीटो के पहले, एक बार अल्फा कीटो के बाद में। तो मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज द लास्ट इंटरमीडिएट व्हिच कंसिस्ट 6 कार्बन। मतलब बिल्कुल सही है, ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाला जो लास्ट इंटरमीडिएट है वो कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है।
पायरुविक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बच्चों बिल्कुल सही है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज लेस देन 1 विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, नहीं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड में लेस देन नहीं होता, बल्कि बच्चों आप क्या कह सकते हैं, मोर देन 1 होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। प्रोटीन इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड आफ्टर एमिनेशन, नो बच्चों, नॉट एमिनेशन, डी एमिनेशन। याद रखना प्रोटीन जो है वो डी एमिनेशन के बाद इन्वॉल्व करती है, तो वो स्टेटमेंट बच्चों यहां पे रॉन्ग हो गया, फोर्थ ऑप्शन। प्योर प्रोटीन्स और फैट आर नेवर यूज्ड आर रेस्पिरेटरी सबस्टेट, बच्चों बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी सबस्टेट में प्योर प्रोटीन प्योर फैट की एंट्री नहीं होती है। प्रोटीन की बच्चों एंट्री होती है किस फॉर्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में, और फैट की जो बच्चों एंट्री है वो होती है ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट के फॉर्म में। द वैल्यू ऑफ आरक्यू इज डिपेंडेड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट, बच्चों बिल्कुल सही है, जैसा सबस्टेट वैसा वैल्यू आती है। कार्ब के लिए 1, प्रोटीन के लिए 0.7, फैट के लिए प्रोटीन के लिए 0.9, फैट के लिए 0.7 और ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 आती है। वो स्टेटमेंट आउट रही मैच द कॉलम। तो देखो बच्चों यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसमें कितने होते हैं, उसमें 2 कार्बन है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है, और बच्चों अल्फा कीटो में 5 कार्बन है। तो इस तरीके से बच्चों अपन यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया, ए में तो Q है बच्चों, बी में P है, तो बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, सी में R और डी में S। F1 particle is called oxysome which found in inner membrane of chloroplast, बच्चों क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। O2 is required for cell during anaerobic respiration, बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 काम कभी नहीं आती है, बहुत आर रॉन्ग। ओके, वापस मैचिंग करनी है। ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में आप कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है, EMP पाथवे हो गया, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इम्डेन मेरहोफेन पार्नास ने की थी। बच्चों क्रेब साइकिल जो होता है उसके अंदर आप कह सकते हैं फॉर्मेशन किसका होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का होगा। बच्चों ETS में क्या काम आता है, ETS में काम आते हैं आपके साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, और बच्चों लिंक रिएक्शन जो है अपन कह सकते हैं उसके अंदर एंजाइम कौन सा चाहिए होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो बच्चों ए का यहाँ पर 4 आ गया, बी का बच्चों यहाँ पे है 2, तो करेक्ट आंसर बच्चों थर्ड ऑप्शन। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, बच्चों सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज किस में आता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में ना बच्चों सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो है आप कह सकते हैं हाँ जी बच्चों, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज आता है सेकंड कॉम्प्लेक्स में, NADH2 डिहाइड्रोजनेज आता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स थर्ड में बच्चों आपके आता है B और C1, और 4 में आता है A एंड N3। तो बच्चों आंसर इसका हो गया सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। वापस बच्चों मैचिंग कर, मैचिंग वाला बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। मैचिंग में चलो मैं सारी मैचिंग कर रहा हूं, लेकिन बच्चों कई बार देखा गया है कि अगर आपको 4 मैचिंग में से 2 मैचिंग भी आती है तो काम हो जाता है। बच्चों कई बार तो नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर आपको 4 मैचिंग में से कोई भी एक मैचिंग अगर आ गई तो ऑटोमेटिक आंसर निकल जाता है। तो आंसर इसका हम दे देते हैं। बच्चों कार्ब के लिए कितना है RQ 1, प्रोटीन के लिए कितना है 0.9, फैट के लिए कितना है 0.7, ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1.33। तो बच्चों ए का यहाँ पे आ गया 4, बी का बच्चों थर्ड दे रखा है, सी में यहाँ पे आएगा 2। तो आंसर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। विच इज ओड विद रेफरेंस टू कार्बन नंबर, बच्चों ऑक्सिलोसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, मेलिक एसिड में 4 कार्बन है, सक्सिनिक एसिड में आपके होते हैं 4 कार्बन, सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है। तो आंसर इसका सिट्रिक एसिड हो गया। Which one of the following is wrong statement? All carbohydrate are usually first converted into glucose before then are used for respiration, बच्चों बिल्कुल सही है। कार्ब की एंट्री किस फॉर्म में होती है, बच्चों कार्ब की जो एंट्री है वो होती है आप कह सकते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बिफोर दे यूज्ड इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। ग्लिसरॉल वुड एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGL, बच्चों बिल्कुल सही बात है। ग्लिसरॉल की एंट्री PGL के फॉर्म में होती है। रेस्पिरेटरी पाथवे इज कैटाबोलिक पाथवे रेदर देन एम्फीबोलिक पाथवे, बच्चों नो, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। रेस्पिरेशन क्या है, एम्फीबोलिक होता है। विच वन इज ट्रू अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, बच्चों ये एक्सोथर्मिक होती है, मल्टी स्टेप में है, एंजाइमेटिक प्रोसेस भी है। तो बच्चों आंसर इसका हो गया मोर देन वन आंसर। Which one is wrong about the respiratory pathway is amphibolic pathway. ATPase enzyme is related with energy formation. ATP molecule is not formed in link reaction, बच्चों बिल्कुल सही है। याद रखना बच्चों लिंक रिएक्शन में NADH2 बनता है, डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा।
none of intermediate in respiratory pathway utilized to synthesis of any other compound, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप कह सकते हैं कि नॉर्मली जो भी अपन रेस्पिरेटरी पाथवे देखते हैं तो बच्चों उसमें जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं किसी न किसी सबस्टांस का। जैसे बच्चों अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, उससे ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि सर ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। बच्चों ये लाइन तो एनसीईआरटी की ली है मैंने, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ढंग से पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन तब करेगा जब हम इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करें, जो कि बच्चों प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो पाती। Which of the following is statements are correct? NADPH2 is formed during link reaction। बच्चों लिंक रिएक्शन में NADPH2 नहीं बनता, NADH2 बनता है। Glycolysis is called EMP pathway, Krebs cycle is called TCA cycle, NADH2 FADH2 oxidized in ATS। तो बच्चों आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। Consider the following statements: during respiration all food give the same amount of energy। No, बच्चों हर सबस्टेट में अलग अलग एनर्जी हुआ करती है। All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। बच्चों फूड क्या है? प्रोटीन है, कार्ब्स है, लिपिड है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। Green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट, लाइन एनसीईआरटी की। In respiration glucose molecule is oxidized and release energy। बच्चों बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हैं सही स्टेटमेंट है। ग्लूकोज यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो गया 2, 3 एंड 4। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। बच्चों कितने इसमें ग्लाइकोलाइसिस में आते हैं? तो बच्चों फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आता है, सिट्रिक एसिड नहीं आता, अल्फा कीटोग्लूटिक नहीं आता, फोस्फोइनोल पाइरुवेट आता है लास्ट के अंदर, सेकंड लास्ट में आता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा नहीं आता है ना? कौन सा रिलेटेड है? तो 1 एंड 4 आंसर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। हाउ मेनी रिलेटेड विद टीसीए साइकिल? 2 टाइम्स कार्बोक्सिलेशन नहीं बच्चों, 2 टाइम्स डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलती है। 4 टाइम ऑक्सीडेशन होता है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन फर्स्ट प्रोडक्ट, तभी तो बच्चों नाम है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 1 टाइम FADH2 फॉर्मेशन, यस। तो बच्चों 2, 3 का 4 आंसर इज सेकंड। ओके तो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई क्या है? देखो बच्चों यहाँ पे एक्स है फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड है। तो एक्स तो बच्चों यहाँ पे सिट्रिक एसिड आ गया। वाई बच्चों अल्फा कीटो के बाद बन रहा है, तो अल्फा कीटो के बाद क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड बनता है। तो आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। यह अभिक्रिया किसको दर्शाती है? दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट बच्चों ग्लूकोज है और O2 की प्रेजेंस में काम हो रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। आगे देखो बच्चों यहाँ पर ये है कि ग्लूकोज से फॉर्मेशन किसका हो गया? पायरुविक एसिड का। और जो पायरुविक एसिड है बच्चों, वो पायरुविक एसिड अगर O2 की प्रेजेंस है तो वो फॉर्मेशन करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे O2 अब्सेंस है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वाई का। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक्स क्या चीज है? एक्स बच्चों यहाँ पर है, देखो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है वो, और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बच्चों यहाँ पे है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और बच्चों वाई यहाँ पर जो है वो अपने पास में एसिटाइलडिहाइड है, जिसमें से बच्चों आप क्या कह सकते हैं? देखो CO2 बाहर निकल गया तो ये 3 कार्बन कंपाउंड चेंज हो गया सिंगल कंपाउंड में। आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन है ये ग्लाइकोलाइसिस की है। ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो बच्चों ये ADP प्लस IEP है। तो बच्चों एक्स यहाँ पर कौन है? ATP है। कंसीडर द गिवन फिगर, इट मे बी रिलेटेड विद। बच्चों यहाँ पर देखो हाफ O2 रिएक्शन करिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है वो किस में होती है? ETS में है, जिसे आप कहते हो टर्मिनल ऑक्सीडेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस? ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट सही है। फ्रक्टोज 6 बच्चों इससे इन्वर्ट उल्टा नहीं बनता, पायरुविक एसिड से बनता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ 2 and 3 आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन। ग्लूकोज से बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ग्लाइकोलाइसिस तो उसमें होगा ही नहीं ना। माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या होता है? पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसे बच्चों आप कहते हैं कौन सी रिएक्शन? दिस इज लिंक रिएक्शन। ये बच्चों यहाँ पे डायग्राम किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में नहीं होता। देखो बच्चों ETS है, इसका 5th कॉम्प्लेक्स है ये। और बच्चों 5th कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। Which statement is wrong about above reaction? ये बच्चों देखो एरोबिक रेस्पिरेशन है। Breaking of carbon bonds of complex organic molecule released of a lot of energy initial state in matrix। बच्चों मैट्रिक्स में नहीं होगा, इनिशियल स्टेज का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो होता है साइटोप्लाज्म में। आगे देखो सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट दिस डायग्राम। इट इज फाउंड इन मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट पोरिन प्रोटीन। बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, और इनर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन
नहीं होती तो बच्चों यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा बच्चों क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चन बनाया हुआ है। बाकी ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, एनर्जी बन रही है, एटीएस का पार्ट है। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, देयर इज ए सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग। अच्छा, 38 एटीपी का फॉर्मेशन कब होगा? तो याद रखना बच्चों, अभी मैंने कहा भी था आपको कि 38 एटीपी का फॉर्मेशन होना एक बच्चों आइडियल केस है, जब ग्लूकोज से आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन स्टार्ट हो और बच्चों उसमें बनने वाले कोई भी जो इंटरमीडिएट है वो किसी अलग बच्चों कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करे, तब जाके बच्चों 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये आइडियल केस है। और ये जो बच्चों यहाँ पे आइडियल केस है, आप कह सकते हैं कब होगा? जब इन चारों को बच्चों हम फॉलो करते हैं, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, नो कंजप्शन ऑफ एटीपी। बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, एटीपी का कंजप्शन होता है, एटीपी का बच्चों फॉर्मेशन भी होगा, एएमपी पाथवे है, और इनकम्प्लीट यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है। याद करो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में बच्चों क्या होता है? एटीपी का कंजप्शन हो जाएगा। Which one odd about ETS of respiration? श्वसन में ETS के बारे में कौन सा कथन विषम है? 1 NADH2 से बनता है 3 ATP, FADH2 से 2 ATP, O2 is required related with anaerobic respiration। बच्चों ETS जो है आप कह सकते हैं उसमें का कोई रिलेशन नहीं है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि बच्चों रेस्पिरेशन में अगर आप एरोबिक में जाओगे तभी ईटीएस उसमें आएगा। याद करो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। तो बच्चों ईटीएस इज द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट द पार्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आंसर बच्चों यहाँ पे है फैंटास्टिक 4। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मैंने क्वेश्चन नए फ्रेम किए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन बच्चों नहीं मिलेंगे आपको, पुराना क्वेश्चन है ही नहीं अपने पास में, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है ये। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में बताओ एटीपी कितनी बनती है? 4 बनती है एटीपी। लिंक रिएक्शन में एटीपी कितनी बनती है? बच्चों लिंक रिएक्शन में बनता है 1 NADH2, फिर बच्चों उससे बन जाता है 3 एटीपी। बच्चों क्रेब्स में कितनी बनती है एटीपी? 12 बन जाती है। आओ देखते हैं एक बार, जो भी है देखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे NADH2 दे रखा है, इसका मतलब बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पर एटीपी के बारे में ही बताना है, न कि बताना है मिलाकर। तो यहाँ बनते 4 एटीपी, 2 NADH2। लिंक रिएक्शन में कोई एटीपी नहीं बनती, 1 NADH2 बनता है। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है बच्चों आप कह सकते हैं एटीपी कितनी बनती है? 1, और बच्चों NADH2 कितने बनते हैं? 3। अगर बच्चों ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि याद करो बच्चों ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनते हैं 2 पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो आगे वाली रिएक्शन 2 बार होती है। तो बच्चों ए में आना चाहिए 4, ये 4 यहाँ पे आ गया, ये नहीं है, ये 4 है, ये 4 है। बच्चों बी में आना चाहिए 0, ये 0, ये रॉन्ग हो गया, ये 0, ये 0। सी में आना चाहिए 1, सी यहाँ 2 है, रॉन्ग हो गया, 2 रॉन्ग है बच्चों। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपने को, तो 2 आ जाएगा, ठीक है 2 है, ओके। बच्चों पी यहाँ पे आना चाहिए 2 2 6, 2 2 6, ओके। तो फिर तो यहाँ भी आ गया अपने पास में ना। सी कितना आ गया? सी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट बच्चों आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि याद रखना कि ग्लूकोज बच्चों लिखा हुआ है तो फिर आपको लिंक रिएक्शन को, क्रेब्स को 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें CO2 नहीं निकलती है, O2 का बच्चों यूज भी ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता है। बच्चों O2 का यूज सिर्फ और सिर्फ ETS में होता है, तो यहाँ प्रेजेंट है। रिलीज CO2 बच्चों, यहाँ CO2 नहीं निकलती है। लिंक रिएक्शन में CO2 निकलती है, क्रेब्स में CO2 निकलती है। तो बच्चों P यहाँ पर आएगा एब्सेंट, तो बच्चों P यहाँ पर एब्सेंट है, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ प्रेजेंट लिख दिया। बच्चों Q यहाँ पे आएगा प्रेजेंट, Q प्रेजेंट है, तो ये अब से गलत हो गया, Q प्रेजेंट प्रेजेंट। R बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, R एब्सेंट ये भी नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट है। S बच्चों यहाँ प्रेजेंट है, तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। आगे देखो बच्चों, डिस्कवर्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस कौन है? EMP, इसका बच्चों कौन है? क्रेब। X बच्चों यहाँ पर है इम्डेन, मेरहोफ एंड पार्नास, एंड बच्चों Y यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं नेम ऑफ स्टेप क्रेब। TCA साइकिल बच्चों यहाँ पर हो गया, क्योंकि याद करो जो क्रेब साइकिल है ना उसको बोलते हैं TCA साइकिल। आगे देखो बच्चों, एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया, थोड़ा सा बच्चों आपको इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। याद रखना बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें एनर्जी कितनी बनती है? मैंने यहाँ देखो एटीपी नहीं लिखा, एनर्जी लिखी है। एनर्जी का मतलब एटीपी, NADH2 सब काउंट करने हैं आपको।
तो बच्चों याद करो प्रोड्यूस्ड एनर्जी कितनी होती है, 10 एटीपी बच्चों यहां पे बनते हैं। और इसकी जो साइट है वो बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म है। CO2 बच्चों यहां पे नहीं निकलती है, तो बच्चों 10 आप कह सकते हैं यहां पे आएगा Ma। देखो बच्चों यहां पे आ गया 3 तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, एंड ओके। फिर बच्चों आप कह सकते हैं यहां पर P आना चाहिए क्या, साइटोप्लाज्म। तो बच्चों P यहां पे मैट्रिक्स लिख दिया तो रॉन्ग हो गया ये। P बच्चों यहां साइटोप्लाज्म लिखा है ओके, यहां साइटोप्लाज्म लिखा है ओके। फिर बच्चों X यहां पे आना चाहिए 0, तो X बच्चों यहां पे आना चाहिए 0, तो अपन कह सकते हैं ये X0 लिखा है, ये X2 लिख दिया, ये बच्चों इसका करेक्ट आंसर आ गया। बाकी आप सारा मैच कर सकते हो, मैं बता देता हूं आपको। बच्चों लिंक रिएक्शन में एनर्जी कितनी बनती है, बच्चों लिंक रिएक्शन जो है, देखो यहाँ ग्लूकोज लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो बच्चों फिर आपको एक एक के बारे में बताना पड़ेगा। बच्चों लिंक रिएक्शन बनते हैं 3 एटीपी, क्रेब्स में कितनी बनती है 12 एटीपी। लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में है, क्रेब्स मैट्रिक्स में होता है। बच्चों याद रखना CO2 निकलती है लिंक रिएक्शन के अंदर कितनी, 1, और TCA में 2, तो 0 1 2 आना चाहिए, ये आ गया 0 1 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका सेकंड हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बिल्कुल बच्चों ये नए क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि बच्चों आप इसमें बहुत कुछ चीज सीखो। बिल्कुल बच्चों अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, और आगे से आगे अपडेट करना ही हमारा काम है सिर्फ आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिंक रिएक्शन, बच्चों लिंक रिएक्शन में मैग्नीशियम चाहिए, NADH2 नहीं चाहिए भाई। बच्चों NADH2 तो उसका प्रोडक्ट है, NADH2 तो बनेगा, ठीक है, कोई एंजाइम में चाहिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में चाहिए होता है, ठीक है। आगे देखें, आगे देखो बच्चों यहाँ पर एक अपने पास में NCERT का पैराग्राफ है ये, कंसीडर द फॉलोइंग पाथवे पैराग्राफ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 या 1 to 5। बच्चों याद रखना 5th कॉम्प्लेक्स में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो 5th कॉम्प्लेक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स तक ही जाते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा है 1 to 5, तो ये रॉन्ग हो गया, 1 to 5 ये रॉन्ग हो गया, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1 to 4। In the electron transport chain, they are coupled to ATP synthesis for the production of ATP from ADP and organic phosphate. The number of ATP molecule synthesized depend on the nature of the electron donor. Oxidation of one molecule of NADH2, बच्चों NADH2 से बनते 3 ATP। देखो बच्चों यहाँ 3 ATP है, FADH2 से कितने बनते हैं 2, यहाँ 2 3 उल्टा दे दिया, तो बच्चों आंसर इसका कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। Read the given paragraph. In glycolysis, glucose undergo X to form 2 molecules of pyruvic acid। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों उसका होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो इनकम्प्लीट यहाँ लिखा है, पार्शियली बच्चों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। In plants, this glucose is derived from sucrose, which is the end product of। तो याद रखना बच्चों सुक्रोज जो है वो बनता है किसके अंदर है, वो बनता है फोटोसिंथेसिस से। तो बच्चों वाई यहाँ पे आ गया फोटोसिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन रॉन्ग हो गया, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आ गया। और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट Z कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो बच्चों सुक्रोज जो है वो बदल जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो बच्चों आज सेकंड ऑप्शन हो गया। लैक्टोज कभी नहीं टूट पाता, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। Read the given paragraph. Photosynthesis, of course, take place within the chloroplast, whereas the A of complex molecule to yield energy take place in the cytoplasm and in mitochondria, also only in eukaryotes। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि photosynthesis of course take place within the chloroplast, whereas the A, तो बच्चों A यहाँ पर क्या है, A of complex molecule, इसका मतलब बच्चों ब्रेकडाउन है, ठीक है। बच्चों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तभी तो एनर्जी बनेगी, तो बच्चों यहां पे ब्रेकडाउन आएगा। द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू, तो बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। और बच्चों अगर आपको यह कहा जाए कि द ब्रेकिंग, ठीक है, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू बी विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं कार्बन कार्बन आबंध के होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है
ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आप देखा होगा एनसीईआरटी जो बच्चों है उसकी बिल्कुल ये एज इट इज बच्चों हमने क्या ली है, लाइन ली है। और बच्चों मैं आपको ये कहना भी चाहूंगा कि आप भी जो बच्चों एनसीईआरटी है उसके ऊपर क्या करो, फोकस करो। ठीक है, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन अपने कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। तो आओ बच्चों बात करते हैं फाइनल। हाँ, रेस्पिरेशन बच्चों हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बच्चों बिल्कुल सही है, एनिमल्स को फूड कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। बच्चों अपन कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है जो फूड से निकलती है। एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी, बच्चों बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों अपन कह सकते हैं 45 में आपने 4 स्टेटमेंट पढ़े और जो बच्चों यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट है वो बच्चों क्या है 45 के अंदर सही है। ठीक है, कुछ आपको है नोट इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज, बच्चों बिल्कुल सही है। देखो बच्चों हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो गैस एक्सचेंज है, जो बच्चों गैस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, O2 को लेना, O2 को वहां तक पहुंचाना, फिर बच्चों वहां से CO2 को वापस लेके आना, ये सब बच्चों हम कैसे लंग्स जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए बच्चों कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट में ऐसा नहीं है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, बच्चों बिल्कुल सही है। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज एज कंपेयर टू एनिमल, बिल्कुल सही लाइन है बच्चों एनसीईआरटी की। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल, बच्चों यहाँ पे आपका सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब है कि हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स रीजन व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों प्लांट जो है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, इसके लिए बच्चों कौन सा इससे रिलेटेड है। स्टेटमेंट देखो बच्चों सारे सही है, लेकिन बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये तो आप कह सकते हैं प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। ठीक है, तो बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है, तो सारे में होता है। तो बच्चों इसमें 1 2 3 हो जाएंगे, आंसर आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। विच वन इज ओड अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में आप कह सकते हैं कि एम्फीबोलिक पाथवे है, इंटरमोलिक्यूल्स है, एक्सोथर्मिक है। एंजाइम तो बच्चों इसमें चाहिए, बिना एंजाइम के रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, वो सेल के अंदर होता है वो। हाउ मेनी NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड, बच्चों NADPH2 कभी नहीं बनते, NADH2 बनता है। इन विच कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन आर नॉट इंटर्ड, बच्चों इंटर कभी भी फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इन विच पाथवे प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, बच्चों ऑक्सीजन जो है किसमें रिक्वायर्ड नहीं है ना, ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता। इन विच पाथवे, याद रखना बच्चों ग्लाइकोलाइसिस जो इसमें O2 का कोई रोल नहीं है, वो तो एनारोबिक के अंदर भी होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे हो गया। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज फंक्शनल, बच्चों हेक्सोकाइनेज तो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे है, साइटोप्लाज्म में है। एटीपी सिंथेसिस बच्चों किस में होता है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में होता है। FADH2 का जो सिंथेसिस होता है वो बच्चों होता है किसमें, वो होता है सिर्फ और सिर्फ स्केप्स में, मतलब TCA साइकिल में। Which one of the following is the substrate which related with competitive inhibition by melonet, बच्चों मेलोनेट जो है याद रखना, इसका जो इनहिबिशन है वो किस एंजाइम के लिए होता है, ये होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस के लिए। लेकिन बच्चों यहां पर तो ये एंजाइम का नाम है, कुछ आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट बच्चों यहाँ पे कौन होता है, ये होता है सक्सिनिक एसिड। आंसर बच्चों यहाँ पे है सक्सिनिक एसिड। Which of the following step is related with ETS in glycolysis, बच्चों ETS in glycolysis की बात करें तो देखो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में जब NADH2 का फॉर्मेशन होगा तो बच्चों वो NADH2 कहाँ जाएगा, वो जाएगा ETS के अंदर, क्या करने के लिए, 3 ATP का फॉर्मेशन करने के लिए। तो कहाँ बनता है बच्चों NADH2, यहां नहीं बनता, यहां नहीं बनता। बच्चों आप कह सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 135 फॉस्फोग्लिसराइड, बच्चों यहां NADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों ये रिलेटेड किससे हो गया, रिलेटेड हो गया आगे जाके ATS से। क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड, बच्चों क्रेब्स साइकिल का संबंध किससे है, प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 नहीं होता भाई, FADH2 बनता है। CTP बनती है, नहीं बनती, AMP नहीं बनती, तो बच्चों आंसर सेकंड ऑप्शन है। In aerobic respiration, oxygen is required. Firstly, oxygen is used in which step? याद रखना बच्चों पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में पहली बार और लास्ट बार O2 सिर्फ एक ही जगह काम आती है, वो भी ETS में। एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चों कहाँ होता है, अच्छा क्या होता है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता,
सिंगल स्टेप में नहीं होता, नॉन एंजाइमेटिक भी नहीं होता, तो बच्चों आंसर इसका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ये इंट्रामोलिकुलर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज में होगा। अगर बच्चों ग्लूकोज के साथ में O2 हो जाता तो आप इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, लेकिन बच्चों इसमें O2 का रोल नहीं है एनारोबिक में, तो ये कैसा हो गया, ये होता है इनसाइड ऑफ मॉलिक्यूल, तो हो गया इंट्रामोलिकुलर। One glucose molecule produced during complete oxidation 30 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हाउ मेनी एटीपी आर कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी काम आते हैं। ओके, ये देखो बच्चों अपने पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बच्चों यहां पर है जो 4, 8 और 12 में आता है। देखो बच्चों 4 है, 8 है, 12 है। ये बच्चों यहाँ पे आपका हो गया ग्लाइकोलाइसिस, ये बच्चों यहाँ पे क्या है, क्रेब्स साइकिल, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एटीएस। तो याद रखना बच्चों ऐसा कौन है जो ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स में, एटीएस तीनों में से निकल जाता है बच्चों, वो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एटीपी। In which one of the following process CO2 is not released? एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 आती है भाई, एरोबिक में भी आती है CO2, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 आती है, लेकिन बच्चों लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब होता है CO2 नहीं निकलती इसमें। What is the role of NADP plus in cellular respiration? बच्चों भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों NADP प्लस का क्या रोल है। तो याद रखना जब भी रेस्पिरेशन होगा, उस रेस्पिरेशन के अंदर अगर आप कंडीशन देखें तो याद रखना बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये बच्चों क्या करेगा, NADP, ये NAD हाइड्रोजन को लेगा, और बच्चों हाइड्रोजन को लेगा तो क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा। अब हाइड्रोजन को लेकर ये फिर क्या करेगा, NADH2 का फॉर्मेशन करेगा। फिर बच्चों NADH2 कहाँ जाएगा, ETS में, वापस हाइड्रोजन को छोड़ देगा, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उनको रिलीज कर देगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर आप ही कह सकते हैं। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया कौन सा, थर्ड ऑप्शन। The number of substrate level phosphorylation in 1 ton of citric acid। बच्चों एक बार सिट्रिक एसिड साइकिल में, TCS साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में एक ही बार बनता है ATP। आंसर फोर्थ है। What amount of energy is released? बच्चों NCERT की लाइन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन के अंदर फर्मेंटेशन में 7% जो बच्चों एनर्जी है उससे भी कम बनती है। आगे बच्चों मैचिंग करनी है यहाँ पर, सिट्रेट सिंथेटेज, ये बच्चों कहाँ काम आएगा, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा किसके अंदर, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों क्या होता है, ये है अपने पास EMP पाथवे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। और बच्चों ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं आप, लिंक रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो ए का बच्चों यहाँ पर सेकंड है, बी का बच्चों यहाँ पे 4 है, सी का बच्चों यहाँ पे थर्ड है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग TCS साइकिल? बच्चों याद रखना एक बार क्रेब्स चक्र में 2 CO2 बाहर निकलती है, तो ट्वाइस। मैचिंग करनी है बच्चों, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हुआ करता है। तो बच्चों ए में आ गया 2, ए में आ गया 2। ये बच्चों क्वेश्चन मेरे ख्याल से नीट का। ग्लाइकोलाइसिस जो बच्चों है वो आप कह सकते हैं कहाँ पर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। तो बच्चों ए में आ गया, बी में आ गया फर्स्ट। बच्चों ETS कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में, तो 4 आ गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो आंसर फोर्थ है। In plants, sucrose is converted into 2 molecules of monosaccharide due to the action of invertase and then both enter the glycolytic pathway, identify the monomers। बच्चों सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाता है। फोर्थ ऑप्शन। Which of the following are correct about cellular respiration? Cellular respiration is the breakdown of carbon-carbon bond of complex organic molecule by oxidation। सही है बच्चों ये। The entry of cellular respiration take place in mitochondria। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में चालू होता है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जनरेटिंग सीड इनसाइड द वाटर, सही है। द फैट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म आल्सो, बिल्कुल। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज ए रिजल्ट कि अगर बच्चों आप बात करें तो अपन कह सकते हैं कि बच्चों इसके अंदर भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है बच्चों इसमें सारी स्टेटमेंट सही है। द इंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन, पूरा का पूरा जो बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। इंटायर बच्चों इसने बोल दिया, ये साइटोप्लाज्म में इसकी शुरुआत होती है। तो बच्चों इसमें सारे सही, बस एक गलत है। लाइन भी देखिए एनसीईआरटी में, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाय ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन प्रेजेंटेड बाय। बच्चों ग्लूकोज का आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन बताना है, इसका मतलब कौन सा हो गया, इसका मतलब हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 काम आएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ O2 काम आ रही है, यहाँ CO2 काम आ रही है, ठीक है। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। हाउ मेनी डिहाइड्रोजन, बच्चों कितनी बार हाइड्रोजन बाहर निकलता है क्रेब्स साइकिल में, 4 बार निकलता है, जिसमें 3 बनते हैं NADH2, एक बनता है FADH2। कितनी बार CO2 बाहर निकलती है, 2 बार।
और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होता है बच्चों? एक बार। तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। कैसे? याद करो बच्चों, सबस्ट्रेट मैंने पहले बताया था आपको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एटीपी का बनना। अगर बिना एटीएस के, बिना NADH2 के, बिना FADH2 के बच्चों एटीपी बन रही है, उसे बोलते हैं SLP। आगे देखो बच्चों, कौन सा यहाँ पे सही है आपको बताना है। बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, न कि प्रोटॉन जाएंगे, तो गलत हो गया प्रोटॉन वाला। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बच्चों एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होएगा। तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। ईटीएस बच्चों कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.9 होती है। बाय विच वे डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखना बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस जो है, बाय विच वे डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इसमें चाहे कोई सा भी हो, याद रखना बच्चों, पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, चाहे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन, कोई सा भी हो बच्चों, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो किससे बनेगा? पायरुविक एसिड से बनेगा। एल्कोहल किससे बनते हैं? पायरुविक एसिड से। और बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। आगे बच्चों आप बताना, आपको यहाँ पर ए, बी और सी। तो ए यहाँ पर है, पायरुविक एसिड है, इससे A+B बन रहा है ना। तो देखो बच्चों, NADH2 जो है, अपन कह सकते हैं ये जो NADH2 है, इसका क्या होगा? ओके, सबसे पहली बात देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बन बाहर निकलेगा। तो जैसे ही बच्चों कार्बन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो C तो यहाँ पे हो गया। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये बच्चों अपने पास में आप कह सकते हैं ये कौन सा हो गया? ये बच्चों यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है? NADH2 का कंजप्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं, एक तो हो गया एथेनॉल, बच्चों एल्कोहल के साथ में क्या बनती है? CO2, और साथ में देखो बच्चों NADH2 चेंज इसमें हो गया, NAD में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन? कौन सा बच्चों गलत है इसमें? इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ लेस देन 7% ऑफ एनर्जी वन ग्लूकोज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 7% से भी क्या होगा? कम एनर्जी बाहर निकलेगी। NADH is reoxidized into NAD+. It does not involve complete oxidation of end product of glycolysis. In alcoholic fermentation, decarboxylation is followed by reduction of NAD+. Okay. तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 78 की बात अगर आप करें, तो बच्चों इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन इज फॉलोड बाय रिड्यूस्ड ऑफ NAD+. तो याद रखना बच्चों, गलत हो गया। पहले होता है डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में होता है NAD+ का रिडक्शन। तो याद रखना बच्चों, नो डिकार्बोक्सिलेशन इज फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ NAD+. NAD+ जो है बच्चों, वो इसको फॉलो करता है। विकार्बोक्सिलीकरण के बाद NAD+ का क्या होता है? अपचयन। ठीक है, तो बच्चों आप यहां पे कह सकते हैं कि जो NADH2 है बच्चों, उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब बच्चों NADH2 जो है उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो बच्चों आप क्या कह सकते हैं? इसका तो ऑक्सीकरण हो गया ना, रिडक्शन थोड़ी होगा। तो बच्चों यहां पर रॉन्ग हो गया। TCA साइकिल जो है उसके बारे में बताना है आपको। इन विच स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन इज प्रेजेंट? बच्चों कुछ नहीं, एक अल्फा कीटो के पहले, एक अल्फा कीटो के बाद में। देखो बच्चों, यहाँ पे कंडेंसेशन है ऑक्सोलोसिटिक एसिड का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकलेगी, सिट्रिक एसिड से बन गया आइसो, यहाँ भी नहीं निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बच्चों बिल्कुल, उसके बाद में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सक्सेनिल कोएंजाइम, में बच्चों बिल्कुल सही है। याद रखना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होना और उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बच्चों क्या बन जाएगा? सक्सेनिल कोएंजाइम में बन जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस में बच्चों आप क्या कह सकते हैं? जो CO2 है वो बाहर निकलती है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं 79 जो है इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, 3rd and 4th। During oxidation within a cell, total energy contained in respiratory substrate is released in a series of slow stepwise reaction controlled by enzyme. Release energy is respiration is trapped as light energy in the form of ATP. तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जो है गलत स्टेटमेंट हो गया। बच्चों रिलीज एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में कभी ट्रैप नहीं होती है। ठीक है, ये तो बच्चों लाइन आप कह सकते हैं हो गई अबाउट फोटोसिंथेसिस। First is correct, second is incorrect. Which is formed through phosphorylation in glycolysis? बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में जब फॉस्फोरिलीकरण होगा तो क्या होता है? बच्चों याद रखना, कौन सा बनता है आफ्टर फॉस्फोराइलेशन? तो बच्चों यहाँ पे लिखा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
1,3 डाईपीजीए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पर ऐसा है जो बच्चों फॉस्फेट के अटैच होने के बाद में होता है। कैसे याद करो बच्चों, अपन कह सकते हैं अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों आंसर जो इसका है वो अपने पास कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज फर्स्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एथेनॉल। बच्चों पायरुविक एसिड से अगर एथेनॉल बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि जो पायरुविक एसिड है उससे क्या बन जाए, उससे बन जाए एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों पहला यहाँ पे स्टेप होगा डिकार्बोक्सिलेशन। In relation to one glucose of molecule in Krebs cycle, what is the ratio between NADH2 and FADH2? बच्चों यार इतना तीन बनते हैं NADH2, एक बनता है FADH2, 3:1। Anaerobic respiration consists of two steps which are, बच्चों कौन सा स्टेप यहाँ पे है, पहला बच्चों यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, अपने को पता है। फिर बच्चों इसके बाद में होगा ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, लेकिन बच्चों कंप्लीट है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों कंप्लीट तो किस में होता है, एरोबिक में होता है। तो देखो बच्चों आप यहां पर कह सकते हैं कि एनर्जी जो है इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। याद रखना बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी होती है बच्चों वो अपने पास में यहां पे काम आएगी। ग्लाइकोलाइसिस इज अकर्स इन विच अमंग द फॉलोइंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एरोबिक के अंदर भी होता है, यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, सारे बच्चों यहां पे सही है। Which among the following are correct about glycolysis? It is the only process that occurs in anaerobic respiration organism for oxidation of glucose। बच्चों याद रखना एनर्जी का अगर फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो याद रखना बच्चों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी बच्चों क्या होती है, बिल्ड होती है। ग्लूकोज अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नो, एट द एंड देयर इज ए नेट गेन ऑफ 4 ATP एंड 2 NADH2। बच्चों नो, यहां पे सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, तो बच्चों यहां सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही था। वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ NADH2 एट द एंड ऑफ TCA साइकिल। बच्चों TCA साइकिल के लास्ट तक कितने बन जाएंगे एक ग्लूकोज से, तो याद रखना बच्चों 2 NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, 2 बन जाएंगे आपके लिंक रिएक्शन में, और 6 बच्चों बनते हैं किसमें, क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि बच्चों लिंक रिएक्शन जो है और जो क्रेब्स साइकिल है वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा अगर ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल है तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया इसका, 10। व्हाट इज द F1 इन एटीपी सिंथेसिस। बच्चों F1 क्या करता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो बच्चों प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। इट कंटेन ए साइट फॉर एडीपी सिंथेसिस, बच्चों नॉट एडीपी सिंथेसिस, ये एटीपी का बच्चों फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे देखें तो देखो बच्चों पर यहां पर कह सकते हैं कि 89 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा बच्चों क्वेश्चन था, और बच्चों इसमें हमने आंसर क्या दिया, थर्ड ऑप्शन दिया। आगे बच्चों मैचिंग करनी है। एमिनो एसिड जो है, ठीक है, इसकी बताओ बच्चों एंट्री किस फॉर्म में होती है। बच्चों एमिनो एसिड की एंट्री होती है पायरुविक एसिड के फॉर्म में, बच्चों करा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों फैटी एसिड जो है और ग्लिसरॉल, देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है, तो याद रखता बच्चों फैटी एसिड की किस फॉर्म में होती है, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में, ग्लिसरॉल की किस फॉर्म में होगी, DHAP के फॉर्म में होगी, 3-PGL के फॉर्म में होगी। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो गया ए में फर्स्ट, बी में थर्ड और सी में सेकंड है। ये बच्चों यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है। तो आज बच्चों हमने सोल्व किया बायोकेम का 11 नंबर टेस्ट। थैंक यू।